गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक, विकास और विवाद। आज सिलसिला हमारा अनूपपुर जिले के रक्षा ग्राम पंचायत में हो रहा है। यहाँ पे कितना विकास हुआ और कितना विवाद हुआ। मामला है न्यूजोन पावर प्लांट कंपनी का, जहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन आज इनको नौकरी रोजगार नहीं दिया गया। क्या पूरा मामला है, जानने के लिए गाँव के लोग हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। मेरे साथ गाँव कुछ लोग हैं, इनसे समझते हैं। क्या नाम आपका? पहले प्रीतम राठौर। क्या आप समस्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं कंपनी के ना आने से और आने से। हमारे यहाँ के सभी काश्तकारों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है। किसानों को उस ज़मीन से न तो सही ढंग से फसल उगाई जा रही है। भाई जैसे खेती ख़त्म होता है वैसे कहते हैं कंपनी आ रही है। आदमी इस उम्मीद में है कंपनी आ रही है, जब पानी गिर दिया तो खेती में भिड़ जाते हैं, ना उसमें खाद डाल पाते हैं, ना उसकी खनवा पा रहे हैं जो खुदाई होना चाहिए पार का, ना अपना धान बेच पा रहे हैं, ना तो उसमें जो सरकार दे रहा है आपका खाद बीज की सुविधा वो मिल पा रहा है। इसके अलावा ना सिंचाई का साधन बना पा रहे हैं कि भाई हमारे नाम से है ही नहीं, ना तो गवर्नमेंट से किसी तरह से उससे लोन ले पा रहे हैं। भाई वो तो टोटल न्यू जोन के नाम से है, काश्तकार भूमिहीन है, तमाम समस्याएं हैं। ना तो लड़के बच्चे को इस उम्मीद में थे कि हमें यहाँ आएगा रोज़गार मिलेगा, तो कहीं बाहर नहीं गए। आज जो 25 साल के थे वो 50 साल के हो गए। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत विसंगतियां हैं, बहुत समस्याएं हैं। एक समस्या हो तो बात अलग है, और सरकार इसमें खुद ऐसे कलेक्टर भेज दिए जो किसानों से पूछा ही नहीं गया कि आप ज़मीन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सीधे कलेक्टर आए, बोले इस गांव को मैं गोद ले रहा हूं, आप लोगों को सभी सुविधाओं से पूर्ण किया जाएगा। शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल खोली जाएगी और आपको अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा। और जब तक कंपनी स्थापित नहीं होता है तब तक 17 दिन का जो बेरोज़गार हैं काम करने लायक उनको मजदूरी दी जाएगी, और जो वृद्ध हैं उनको 1500 रुपये महीना पेंशन दिया जाएगा, और आपको दुधारू जानवर दिया जाएगा बिजनेस के लिए। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ शोषण हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है कंपनी के द्वारा। मेरे साथ गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनसे भी पूछते हैं उनकी समस्या को लेकर। कितने एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की है? 1350 एकड़। क्या हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ सर, कंपनी ने बिल्कुल लालच दे करके हमको 4-5 साल तक तो ऐसे पड़े रहे कि बिल्कुल आ रहे हैं, जून में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, तो हमने अपना खेती छोड़ दिए, पूरा बंजर हो गया ज़मीन। फिर 63 साल से हमने करीबन 21-22 में हमने कहा कि यार अब ये तो नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे खेती करने के लिए तो कुछ खेत बचे हैं उनमें खेती कर रहे हैं। हमने बेसाहू लाल से भी 2 बार वो किए हैं शिकायत, लेकिन वो बेसाहू लाल जी बोले कि तुम्हारा ज़मीन लूट कौन न रहा है, आपको बोझ जोते रहो। फिर हम 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनको भी वो भी कुछ नहीं सुने। कई कलेक्टर नहीं, सब कलेक्टर की आवाज़ के बाद जो आए हैं सबको हमने ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। इस तरह से हम परेशान होकर कि जब कोई नहीं सुन रहा है तो हम एक प्रण ठाना कि यार चुनाव को बहिष्कार किया जाए, क्योंकि हमने अनूपपुर जिला के जानते नहीं हैं, इसलिए कोई हमको नहीं पहचानता। इसलिए हमने प्रण ठाना कि हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे, तभी तो कोई सुनेगा, ना सुनेंगे तो फिर देखा जाएगा बैग में क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है रक्षक कुल में लगभग ये आबादी कितनी है और कितने यहाँ पे किस समुदाय के लोग ज़्यादातर रहते हैं? वोटर्स हैं रक्षा में हमारे यहाँ 1000 और कोलमी में लगभग 2200 के लगभग हैं। आबादी तो यहाँ हमारे यहाँ लगभग 3000 हैं। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में ये दोनों गांव मिल करके चुनाव का बहिष्कार के लिए जिस तरह से आप बैनर लगा रखे हुए हैं कि गांव में कोई व्यक्ति ना प्रवेश करे चुनाव को लेकर के, तो कितना प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव को लेकर? अब देख रहे हैं सर, अब कोई क्या कर रहे हैं। उस दिन तो आए थे CO साहब और तहसीलदार साहब, तो हमारे यहाँ से रिपोर्ट मांगे हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं। वो बोले कि हम जाते हैं कलेक्टर साहब को देंगे, अब कलेक्टर साहब जो करें उनके जो दिल में आए। तो क्या इसके बाद आप कोई अधिकारी या कर्मचारी या स्थानीय नेता वगैरह यहाँ पे आना जाना किए या इस मामले को लेकर? अभी जब से हम चुनाव को बहिष्कार लिए किए हैं तब से कोई नहीं आए हैं, बस CO साहब आए हैं जतारी जनपद और तहसीलदार नायब सर जी आए थे। चलिए बाकी